अंजलि एक ऐसी लड़की थी जिसका नाम अर्पण था। वर्टिकल बार, वह हर दिन उस नाम को जीती थी। एक छोटे बसलिंग मोहल्ले में रहती थी वर्टिकल बार, जहां सब एक दूसरे को जानते थे। वह सबकी अनऑफिशियल हेल्पिंग हैंड थी। उसका दिल एक खुले दरवाजे जैसा था। वर्टिकल बार हमेशा परेशानियों का वेलकम। उसकी मुस्कुराहट रोते बच्चे को शांत करती थी। उसका धैर्य बड़ों की चिंताएं कम करता था। उसकी माँ कहती, तुम दुनिया भर की प्रॉब्लम्स अपने कंधों पर। वर्टिकल बार पर अंजलि बस मुस्कुराहट देती थी। मदद करना उसके लिए चॉइस नहीं था, ये नेचुरल था। उसके दिन दूसरों की सेवा के धागों से बुना टेपेस्ट्री थे। वह सुबह जल्दी उठकर मंदिर से ताजे फूल लाती थी। शर्मा आंटी। स्कूल जाते समय रोहन का भारी बैग वह उठा लेती थी। ये काम उसने कभी एहसान नहीं समझा, वे छोटे कनेक्शन थे। वह मानती थी कि काइंडनेस एक भाषा है वर्टिकल बार, और वह इसे फ्लुएंटली बोलती थी। अंजलि की हेल्पफुल नेचर सून एक्सपेक्टेशन बन गई। अंजलि, तुम दुकान तक भागोगी क्या? अंजलि, क्या तुम मेरे बेटे को ये मैथ समझा सकती हो? अंजलि, जब मैं लंच के लिए जाऊं तो कृपया मेरी दुकान देख लेना। रिक्वेस्ट एंडलेस थीं। वर्टिकल बार उसके स्पेयर मोमेंट्स भर गए। उसने कभी ना नहीं कहा। वर्टिकल बार किसी के रिलीफ पर उसका दिल भर जाता था, लेकिन इसकी एक कीमत थी। उसका होमवर्क अक्सर देर रात होता था। वर्टिकल बार उसकी आंखें भारी थीं। उसके सपने और हॉबीज जैसे पक्षियों की पेंटिंग डस्टी हो गए थे। वह बच्चों को खेलते देखती थी वर्टिकल बार, पर वह एरेंड्स में व्यस्त रहती थी। वह एक क्वाइट ऑब्जर्वर थी वर्टिकल बार, और उसकी खुशी का बिलीफ धीरे धीरे खोखला होने लगा था। अंजलि की काइंडनेस के रोजाना के एग्जाम्पल्स छोटे लेकिन बहुत थे, जैसे मोहल्ले के आकाश में बिखरे हुए तारे। जब रीना की माँ बीमार थी तो यह अंजलि ही थी जो स्कूल के बाद उनके साथ बैठती थी, उन्हें किताब से कहानियां पढ़ती थी, हमेशा के लिए उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनने का वादा करती थी। लेकिन जब उसकी माँ ठीक हो गई, रीना वापस लौट आई अपने यूजुअल ग्रुप के साथ। अंजलि बस देखती रही, दिल में हल्की निराशा। अंजलि अकेली बेंच पर बैठी रहती, लंच बॉक्स अनटच्ड। यह महसूस एक लाइब्रेरी बुक जैसी थी। जरूरी होने पर चेरिश्ड, कहानी खत्म होते ही डस्टी शेल्फ पर वापस रखती जाती थी और भुला दी जाती थी। पैटर्न दर्दनाक रूप से साफ हो गया। लोग अंजलि के पास अपनी हथेलियां खोल कर आते थे, लेने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन उनके हाथ कभी वापस देने के लिए खुले नहीं होते थे। उनकी दुनिया उनकी अपनी जरूरतों के इर्द गिर्द घूमती थी। अंजलि बस उनके जीवन की परिक्रमा करती एक हेल्पफुल सैटेलाइट थी। जब उसे मदद की जरूरत होती थी तो अचानक खामोशी छा जाती थी। पीठ फेरने का एक सामूहिक कार्य। एक दिन उसकी अपनी माँ को तेज बुखार हो गया। उसे फार्मेसी से अर्जेंट दवाएं लेनी थीं, जो काफी दूर थी। उसने मदद के लिए दौड़ना शुरू किया। आंटी, क्या आप माँ के पास सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ सकती हैं? मुझे उनकी दवा लेनी है। ओ नहीं बेटा, मेरा पसंदीदा टीवी सीरियल शुरू होने वाला है, मैं इसे मिस नहीं कर सकती। अंजलि फिर रीना के घर भागी, उसकी कथित सबसे अच्छी दोस्त। सॉरी अंजलि, मैं नहीं कर सकती, मैं पहले ही लेट हूँ। हर रिजेक्शन उसके पहले से ही फ्रैजल दिल पर फेंका गया एक छोटा तेज पत्थर था। उस शाम दुनिया ठंडी और अकेली महसूस हुई। टर्निंग पॉइंट एक बारिश वाली दोपहर को आया। एक ऐसा दिन जब आसमान बिना रुके रोता है। अंजलि को उसके स्कूल में स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। उसकी एकेडमिक एक्सीलेंस वह अविश्वसनीय रूप से एक्साइटेड थी और कई दिनों से एक छोटी सी स्पीच तैयार कर रही थी। उसने अपने बालों के लिए एक नया रिबन भी खरीदा था। पहली बार यह ऐसा लगा कि यह ट्रूली उसके लिए था। उसने परिवार और दोस्तों के लिए आरक्षित सीटों की पंक्तियों को स्कैन किया। वे ज्यादातर खाली थी। एक एक करके एक्सक्यूजेस ट्रिकल इन हुए थे। जैसे ही उसका नाम पुकारा गया और वह स्टेज पर चली, अपलॉज पतला और दूर लगा। उसने दूसरे छात्रों को उनके दोस्तों और परिवारों द्वारा चीर करते देखा। उनके चेहरे शेयर्ड प्राइड से चमक रहे थे। अपनी जीत के पल में अंजलि को खालीपन की एक ओवरवेलमिंग सेंस महसूस हुई। उसे अपनी स्पीच देने की मुश्किल से याद है। वह एक ग्रे ड्रिजलिंग स्काई के नीचे घर चली। उसके बैग में शाइनी ट्रॉफी भारी और ठंडा लग रहा था, एक बर्फ के टुकड़े जैसा। जिस लोनलीनेस को उसने इतने समय से दबा रखा था, वह आखिरकार इरप्ट हो गई। उदासी की बाढ़ में उसे धो डाला। अगली सुबह सूरज बादलों से निकल आया। अंजलि में भी कुछ बदल गया था। वह एक नए क्लैरिटी के साथ उठी। उसने फैसला किया कि वह अभी भी दयालु रहेगी, लेकिन वह पहले खुद के प्रति भी दयालु रहेगी। उसका समय अनमोल था। उसने अपनी शामें पेंटिंग में बितानी शुरू कर दी। मैं तुम्हें मुश्किल हिस्सों को समझने में मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम्हें खुद काम करना होगा। ये एक बाउंड्री बनाने का उसका तरीका था, दूसरों को उसे एक व्यक्ति के रूप में सम्मान करना सिखाने का, न कि सिर्फ एक हेल्पर के रूप में। उसके एक्वेंटेंसेस का सर्कल छोटा हो गया, लेकिन उसके कनेक्शंस की क्वालिटी मजबूत हो गई।
दूसरों की मदद करना, उनके जीवन में प्रकाश का स्रोत बनना एक खूबसूरत बात है। आपको अपना कप भरना सीखना चाहिए, क्योंकि आप एक खाली कप से कुछ भी नहीं डाल सकते। अंजलि हेल्पफुल लड़की बनी रही, लेकिन अब वह एक ऐसी लड़की भी थी जिसने खुद की मदद की। एक ऐसी लड़की जिसने समझा कि दुनिया को वह सबसे बड़ा अर्पण जो दे सकती थी, वह पहले उस अद्भुत व्यक्ति का सम्मान करना था जो वह थी।